सिस्टम के अंदर नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर या फिर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मेनली 3 टाइप से होता है जीएफआर मेंटेन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहला है ऑटो रेगुलेशन, सेकंड है न्यूरल रेगुलेशन और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोनल रेगुलेशन। तो सबसे पहले है ऑटो रेगुलेशन, जो हमारी किडनी की सेल्स हैं जैसे जेजी सेल्स हैं, मैक्यूला सेल्स हैं, जेजी सेल्स हैं और दूसरी आर्ट्रियोल्स, ये दोनों मेंटेन, जो ब्लड सप्लाई जो किडनी को कर रही है, ये मेंटेन करते हैं जीएफआर को। जैसे हम देखेंगे कैसे, जैसे बीपी इंक्रीज होता है, आर्ट्रियोल्स हैं जो किडनी को सप्लाई कर रहे हैं, रीनल आर्ट्रियोल्स, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑटो रेगुलेशन, जो सेल्स हैं, जेजी सेल्स हैं, मैकुला सेल्स हैं, ग्रेनुलर सेल्स हैं और दूसरी आर्ट्रियोल जो सप्लाई कर रही है वो मेंटेन करती है। सेकंड है न्यूरल रेगुलेशन, जो कि मेंटेन करता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। देखो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारी एड्रेनल, जब हमने एंडोक्राइन पढ़ी थी तो उसके अंदर एड्रेनल कोर्टेक्स सिक्रेट कर रहा था कुछ हार्मोन एड्रेनल मेडुला सिक्रेट कर रहा था। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है, एड्रेनल मेडुला रिलीज या सिक्रेट करता है नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को, और वो जो नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को जो किडनी को सप्लाई कर रही है, और ऑटोमेटिक सेम जैसे ही ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम हुई, जैसे ही किडनी को ब्लड सप्लाई कम हुई, ऑटोमेटिक वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और जीएफआर अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये था न्यूरल रेगुलेशन। थर्ड है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन 3 मेंटेन करते हैं। कैसे? सबसे पहला रास सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सेकंड हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और थर्ड हार्मोन है एट्रिल नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर के अंदर हमारा मेन था हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोन रेगुलेशन के अंदर सबसे पहले है रेनिन, जिसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो देखिए वो कैसे मेंटेन होता है। जैसे सबसे पहले जैसे ही हमारी बॉडी का बीपी कम होता है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बीपी कम होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कम होता है, उसी टाइम पे किडनी के अंदर जेजी सेल जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट करती है रेनिन हार्मोन को। जैसे ही रेनिन हार्मोन सिक्रेट हुआ, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाता है लीवर के पास, और लीवर के पास ऑलरेडी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। वो जब सिक्रेशन रेनिन लीवर के पास जाता है, लीवर के पास ऑलरेडी एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन, तो रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिन आगे जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाता है लंग्स के पास, और लंग्स के पास एंजाइम होता है ACE। लंग्स के पास एंजाइम होता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजाइम होता है। तो ये जो पहले से एंजियोटेंसिन 1 आया है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या क्या करता है? जैसे सबसे पहले सिंपैथेटिक हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज कर देता है, जैसे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। सेकंड ये करता है ट्यूबुलर, जैसे सोडियम पोटासियम की वाटर, उनकी रिटेंशन या फिर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। थर्ड ये काम करता है एड्रेनल जो कोर्टेक्स है उसके हार्मोन को सिक्रेट करता है। एड्रेनल कोर्टेक्स के हमारे हार्मोन थे मिनलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड, वो भी हमारे वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन का भी काम करता है। सारी जितनी भी हमारी आर्टरी हैं, वेसल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है और उनके अंदर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, पोस्टीरियर लोब सिक्रेट करती है। 2 थी हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, ADH और ऑक्सीटोसिन। दूसरा ये ADH सिक्रेशन को बढ़ा देती है, और ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि यूरिन फॉर्म में जो हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसको वापस कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर ही रखता है। ये सारे काम करके हमारे जो बीपी स्टार्टिंग में डिक्रीज हुआ था उसको वापस से इंक्रीज कर देते हैं ऑटोमेटिक। अगर हम बात करें तो इस रास सिस्टम का जो काम है वो बीपी रेगुलेशन का काम है। बहुत आसान है, थोड़ी सी एक बार समझने की दिक्कत है। ऑटोमेटिक जो इसका मेन काम है वो बीपी रेगुलेशन का है, कि कैसे कहाँ से रेनिन सिक्रेशन हुआ, लीवर के पास गया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, आगे सर्कुलेशन के थ्रू गया
लंग्स के पास था एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको इस एंजियोटेंसिन 1 ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन सेकंड ने फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बता दी, सोडियम और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन, एड्रेनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट किया, वेसल कॉन्स्ट्रैक्ट करी और एडीएच की सिक्रेशन कर दी। ये सारे काम करके जो हमारा स्टार्टिंग में बीपी कम हुआ था उसको वापस से इंक्रीज कर दिया। ये है रास सिस्टम। सेकेंड हार्मोन है वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक हार्मोन वो होता है जो हमारे सिक्रेशन, यूरिन जो सिक्रेशन है उसको बहुत मतलब बढ़ा देता है, बॉडी से सिक्रेट आउट करता है। उसके जस्ट अपोजिट काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर बीपी कम हुआ या फिर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में ब्लड लॉस हो रहा है तो उस टाइम एक्टिवेट होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। और ये हमारा काम करता है वाटर और सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन की, वापस सारे को रिअब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को और पोटेशियम को, और बीपी को मेंटेन करता है। थर्ड है एट्रिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एट्रिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है, ये सिक्रेट करती है हमारी कार्डियक मसल्स जो कि राइट एट्रियम पे होती है। हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो सिक्रेट करती है, राइट एट्रियम पे मेनली प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही हमारी कंडीशन में हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होती है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होता है, एक्सेस में सोडियम वाटर प्रेजेंट होती है, तो उस टाइम पे ये जो एएनपी है एट्रिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, ये एक्टिवेट कर देता है एडीएच की सिक्रेशन को कम कर देता है, इनिबिट कर देता है एडीएच की सिक्रेशन को। और एडीएच की सिक्रेशन अगर कम होगी, एडीएच का काम था सारे वाटर को, सोडियम को, पोटेशियम को हमारी बॉडी के अंदर ही रखना, और अगर एएनपी ने इसी को इनिबिट कर दिया तो ऑटोमेटिक डायरेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, वाटर है, वो बाहर पास आउट होगा यूरिन के थ्रू। तो ऐसे ये भी बीपी को जो एक्सेस में बढ़ा हुआ हमारी हाइपरवोलेमिक कंडीशन है, एक्सेस में बीपी इंक्रीज है, ये उसको डिक्रीज कर रहा है। 3 तरह से होता है रास सिस्टम, पहला रास सिस्टम, सेकंड एडीएच और थर्ड एट्रिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये 3 मेन काम करते हैं जीएफआर रेगुलेशन की। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ किडनी। तो क्या क्या हमारे किडनी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सिक्रेट आउट करके यूरिन की फॉर्मेशन में बाहर निकालना। सेकंड है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। एच पॉजिटिव आयंस है उनके थ्रू कि उनकी कितनी सिक्रेशन करती है और कितनी रिअब्जॉर्प्शन करती है, उसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। थर्ड है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है किडनी। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर किडनीज। फोर्थ है रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में भी कैसे हेल्प करती हैं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि इरिथ्रोपोइसिस या रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करके और बोन मैरो के अंदर डाल देते हैं और बोन मैरो से फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है आगे। इस तरह जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल या फिर विटामिन जो डी की है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। विटामिन जो डी है हम लेते हैं, डाइट के अंदर लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है किडनीज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट के रेगुलेशन करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की, और अब्जॉर्प्शन भी करता है। कैल्शियम की मेनली क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, जो हम फूड से लेते हैं, डाइट से लेते हैं या फिर सनलाइट से लेते हैं। तो इस तरह जो किडनीज है उनका इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ विटामिन D3 की जो एक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने बात की थी कि प्रोटीन और ग्लूकोज जो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती है हमारे PCT प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स के पास ही। तो इस तरह रेगुलेशन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का रेगुलेशन है उसमें भी किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा जो किडनीज है वो कुछ अमीनो एसिड ग्लूटामाइन सिक्रेट करती है जो कि ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ग्लूकोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। ये हमारे किडनीज के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस।